दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी सुकुयो बकोने से। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं हूँ एक बैटल मेडन और आई हूँ वानो कंट्री से और ढूंढ रही हूँ अपनी बहन की सोल को, जिसमें आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, तो जब से मैं यहाँ नीचे इस धरती पर आई हूँ तब से मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो गया और तो और खाने पीने का भी, क्योंकि इतने सारे टेस्टी फूड तो मैंने पहले कभी नहीं खाए थे। पर अब तो मैं जान गई हूँ कि इतने टेस्टी फूड होते हैं इस दुनिया में, तो मैं तो सच बताऊँ हर चीज ट्राई करना चाहती हूँ। तो आज मैं आप सभी को जापान की समर ट्रेडिशनल सोमेन से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, एक जापानीज समर ट्रेडिशन। तो आइए देखते हैं कि सोमेन कैसे बनाते हैं। पर उससे पहले जानते हैं कि सोमेन आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सोमेन एक जापानीज ट्रेडिशनल नूडल है, बिल्कुल उडोन और सोबा की तरह। ये है उडोन और ये है सोबा और बिल्कुल इसी तरह ये है सोमेन। इसे अगर उडोन से कंपेयर किया जाए तो इसमें थिनर व्हीट नूडल का इस्तेमाल होता है। सोमेन को ठंडा ठंडा खाया जाता है तपती गर्मियों के सीजन में। मैं आपको बताती हूँ नागाशी सोमेन के बारे में। बैम्बूस को आधे में काट दिया जाता है एक पाथ बनाने के लिए, जिसमें सोमेन नूडल्स बहते हैं। इसमें पानी और नूडल्स बहते हैं, जिसे आपको चॉपस्टिक्स की मदद से खाना होता है। गर्मियों की छुट्टी में जब आपकी फैमिली और फ्रेंड्स एक साथ इकट्ठे होते हैं तब इस डिश का मजा लेने में बहुत मजा आता है। और तो और नागाशी सोमेन के लिए मार्केट में मशीन भी मिल जाएंगी। इन मशीनों की वजह से नागाशी सोमेन का मजा आप घर में भी उठा सकते हैं। और तो और कुछ ऐसे भी स्टोर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ समर्स में ही खुलते हैं, वो भी नागाशी सोमेन के लिए। चलिए अब देखते हैं कि सोमेन बनता कैसे है। तो देखते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हमारा शिमाबारा सोमेन, जो बना है नागाशी प्रीफेक्चर में क्यूशु में। और ये है हमारे पास क्यूकम्बर, काफी फ्रेश नजर आ रहे हैं ना। और फिर हमें चाहिए ये हैम, और आप देख ही सकते हैं कि ये भी काफी फ्रेश है। और इसके बाद बारी आती है हमारी इस ओकरा की, और फिर हम इसे यहाँ रख देते हैं ऐसे। और फिर ले लेते हैं ये नोरी सीवीड। और दोस्तों फिर हम ले लेते हैं ये केल्प। और दोस्तों फिर हम ले लेते हैं ये कात्सुबुशी, यानी कि ड्राइड बोनीतो फ्लेक्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे सोमेन नूडल्स को गार्निश करने से, जो कि करेंगे हम इस हैम के साथ। सबसे पहले तो इसे पैकेट से बाहर निकालते हैं और फिर इसे स्ट्राइप्स में ऐसे लंबा 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 काट लेते हैं। और ये हो गया तैयार, इसे यहाँ रख लेते हैं। फिर आई बारी क्यूकम्बर की, जिसके ऑलरेडी साइड हमने कट कर लिए हैं। और फिर हम इसे भी ऐसे स्ट्रिप्स में काट लेंगे और फिर उसके बारीक 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 पीसेस कट कर लेंगे। और अब लेते हैं ओकरा, इसको खोलेंगे ऐसे। और आप देख रहे हैं काफी अच्छी मोटी तगड़ी ताजी ओकरा है, और इसे हम ऊपर से इस तरह से काट कर क्लीन कर लेंगे। तब तक माइक्रोवेव को 2 मिनट के लिए हीट पर डाल देंगे। और यहाँ पर हम हमारी ओकरा को कुछ इस तरह से राउंड एंड राउंड 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 काट देंगे, और उसे भी यहाँ हम इस प्लेट में रख देंगे। और ये हो गया। तो अब आती है हमारी इन अंडों की बारी, और इसको हम फ्राइड एग्स बनाते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पैन में, और फिर इन 2 एग्स को अच्छी तरह से फेंट लेंगे ऐसे और ऐसे। बस फिर क्या, इस हीट होते हुए पैन में हम इसे डाल देंगे और फिर इसे हल्का सा पका लेंगे इस तरह से। और फिर हम इन हल्के पके हुए अंडों को स्ट्राइप्स में काटकर श्रेड कर लेंगे इस तरह से। क्यों, है ना इजी दोस्तों। और अब ये प्लेटर गार्निशिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए देखते हैं अब आगे करना क्या है। ब्रॉथ बनाने के लिए अब हम इसमें डिप करेंगे सोमेन नूडल्स, और हम लेंगे थोड़ा सा दाशी स्टॉक। इस कोम्बू को पानी में आधे घंटे के लिए सोक कर लेंगे, और फिर इसे फायर पर रखकर बॉयल आने तक का इंतजार करेंगे। इसका लिड लगा देंगे ताकि पानी वेपोरेट ना हो। और जब ये बॉयल हो जाएगा तब इसे पानी में से रिमूव कर लेंगे ऐसे।
और अब हमारे स्कैल्प वाटर में डाल देंगे ड्राइड बोनीतो फ्लेक्स। ये हम सारा ही डाल देंगे क्योंकि इसका फ्लेवर काफी अच्छा आएगा। और तब तक इंतजार करें जब तक कि ये बॉईल ना हो जाए। और अब आप देख ही रहे कि ये कितना अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। एक बार जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तब इसके अंदर से बोनीतो फ्लेक्स निकालकर बाहर कर देंगे और हमारा दाशी रेडी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मिरिन को। मिरिन एक स्वीट कुकिंग साके है। मिरिन एक तरह का ऐसा कुकिंग साके है जो खाने को थोड़ा सा स्वीट बना देता है। इसमें हम इसे ऐसे डाल देंगे और अब नेक्स्ट बारी आती है सोया सॉस की। उसे भी हम लेकर थोड़ा सा इसमें मिला देंगे। बस अब हमें इसे थोड़ा सा गर्म करना है और हमारा सोमेन नूडल को डिप करने वाला सूप रेडी है। और अब बारी आती है हमारे नूडल्स को बॉईल करने की। और अब हम इन नूडल्स को डाल देंगे उबलते हुए पानी में लगभग 2 मिनट के लिए। ऐसे से लिया, खोला और इसे इस तरह से डाला। इसको देखना वाकई में कितना सेटिस्फाइंग है ना, जब नूडल्स पानी में उबलते हुए अपनी शेप ले रहे हैं और फूल रहे हैं। बस अब क्या ये ऑलमोस्ट उबल चुके हैं और अब इन्हें पानी से निकाल लेंगे इस तरह से। और इसे हम रखेंगे रनिंग वाटर के नीचे, जिससे इसका टेक्सचर और भी इम्प्रूव होगा और नूडल्स लगेंगे और भी टेस्टी। लेकिन मैगी के साथ इसे ट्राई मत करना और ये हो गए खाने के लिए तैयार। अरे इतना ही नहीं, इसे गार्निश भी तो करेंगे। और अब फाइनली इन्हें कर लेते हैं सर्व। ये है हमारे कटे हुए इंग्रेडिएंट्स जो हम खाएंगे सोमेन नूडल्स के साथ। और तो और मैंने टेम्पुरा भी खरीदा है इसके साथ खाने के लिए। और अब सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं थोड़ा हैम, थोड़ा क्यूकम्बर और साथ में ये श्रेडेड एग्स। उसके बाद ये नूडल्स और उसके ऊपर सजा दी हमने ये ओकरा। और फिर इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा सीवीड इस तरह से। और साथ में ये आ गए टेम्पटिंग से टेम्पुरा क्यों लग रहा है ना डिलीशियस अरे तो अब देर किस बात की, चलिए अब इसे खाते हैं। और ये है साथ में हमारा डिपिंग सूप जो हमने पहले बनाया था। और अब हम इन नूडल्स को इसमें डिप करेंगे और फिर खा जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए तब तक के लिए सायोनारा और फिर मिलेंगे दोबारा